Hello everyone, welcome back to my channel. I am Dr. Roshan, myself Dr. Khalis MBBS, General Physician, Consultant Physician. आज हम लोग डिस्कस करेंगे एबीजी एनालिसिस के बारे में। एबीजी का होता है क्या? आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पेशेंट में ये इन्वेस्टिगेशन कराते हैं जब पेशेंट आईसीयू में एडमिट हो। ठीक है, और अदर कंडीशन ये होता है कि इसमें हम जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ब्लड में उसके एनालिसिस के लिए हम ये कराते हैं, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया, इन सब लेवल देखने के लिए हम ये इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। ठीक है, तो आइए बच्चों इसमें हम देखते हैं, और ये बहुत ही मैं आसान तरीके से मैं इसको बताऊंगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे को इसको समझने में बड़ा डिफिकल्टी होती है। थ्योरेटिकल पार्ट इसमें ज़्यादा होता है, बट मैं कुछ कोड्स के थ्रू मैं इसको निमोनिक के थ्रू मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, ये पीजी के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, और जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं आईसीयू में हो या मेडिसिन डिपार्टमेंट में हो, है ना, तो उन सब बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो के साथ आप लोग शुरू से लास्ट तक बने रहें, वीडियो को स्किप करके ना देखिए, और शुरू से लास्ट तक देखेंगे तो आप एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, और स्किप करके देखेंगे तो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी, तो जो कन्फ्यूज़न आपको पहले से रहा है वो फिर वो रह जाएगा। ठीक है, तो इसको जो है आइए समझते हैं धीरे धीरे, और लास्ट तक बने रहिए वीडियो में। कुछ यहाँ पे हमने टर्म जो यूज किया है पीएच। पीएच क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इसको बोलते हैं। PCO2 क्या हो गया? पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड। SCO3 होता है बाइकार्बोनेट। PO2 हो गया पार्शियल ऑक्सीजन। इसका लेवल होता है 180 to 100 के बीच में वेरी करेगा। और यहाँ पे क्या है, जब हम एबीजी लेते हैं, एबीजी लेने का तरीका भी होता है। हम इसको आर्टेरियल एबीजी जब लेते हैं तो जो सिरिंज हम लेंगे उसको पहले हम हेपरिनाइज्ड करके फिर हम इसको सिरिंज को लेते हैं। ठीक है, तो इस चीज को हम लेते हैं। तो अब आइए कुछ यहाँ पे देखते हैं। अगर CO2 का लेवल बढ़ा है और पीएच लेवल लो जा रहा है, ठीक है, अगर CO2 लेवल इंक्रीज हो रहा है और पीएच लेवल डिक्रीज हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, उस कंडीशन को बोलते हैं। अगर CO2 लेवल डिक्रीज हो रहा है, पीएच लेवल इंक्रीज हो रहा है तो उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस बोलते हैं। अगर बाइकार्बोनेट लेवल इंक्रीज हो रहा है और पीएच लेवल भी इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम मेटाबॉलिक अल्कलोसिस बोलेंगे। अगर बाइकार्बोनेट का लेवल आपका डिक्रीज हो रहा है और पीएच लेवल भी डिक्रीज हो रहा है तो इसको मेटाबॉलिक एसिडोसिस बोलेंगे। ठीक है, ये कुछ चीज़ें था, बेसिक चीज जो हमने अभी बताया। और अब यहाँ पे नॉर्मल रेंज की बात करेंगे। जो पीएच होता है ब्लड का वो 7.35 to 7.45 होता है। ठीक है, और PCO2 होता है 35 to 45। तो इस दोनों को याद इस तरीके से रखना है। पीएच जो होता है वो 7.35 to 7.45, तो अब पॉइंट के बाद जो वैल्यू होती है ना वो हो जाता है PCO2 का रेंज, यानी 35 से 45, इसको ऐसे याद रखना। और बाइकार्बोनेट का होता है 22 से 26, ये नॉर्मल रेंज है। अगर इस रेंज के बीच में आ रहा है तो वो नॉर्मल वैल्यू होगी, अगर इससे कम या ज्यादा आएगा तो वो एबनॉर्मल वैल्यू माने जाते हैं। अब आइए, अब यहाँ पे रेस्पिरेटरी की बात करेंगे। तो पीएच वैल्यू जैसा हमने बताया कि 7.35 to 7.45 ये नॉर्मल रेंज है। तो अगर 7.35 से कम आ रहा होगा वैल्यू, ठीक है, तो ये एसिडोसिस में चला जाएगा। अगर 7.45 से ज्यादा वैल्यू आ रहा होगा तो वो अल्कलोसिस में चला जाता है। इसको बहुत ही ध्यान से समझना है। ठीक है, अगर पीएच की वैल्यू अगर 7.35 से कम आएगा तो वो एसिडोसिस कंडीशन कहलाएगा, और अगर पीएच की वैल्यू 7.5 से ज्यादा चला जाएगा तो वो अल्कलोसिस कंडीशन कहलाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप PCO2 देखते हैं, जैसा कि हमने बताया 35 to 45 के बीच में आना चाहिए तो नॉर्मल होगा। ठीक है, अगर 35 और 40, यहाँ 40 लिखा गया, इसको आप करेक्ट कर लेंगे, 45 होगा नॉर्मल रेंज। ठीक है, और ये हो गया आपका बाइकार्बोनेट का 22 से 26 इसकी वैल्यू होती है।
तो अब यहाँ पे कुछ कंडीशन की हम बात करेंगे। जैसा कि हमने अभी ऊपर बताया है कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कब होगा, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस कब होगा। अगर पीएच की वैल्यू कम हो रही है यानी डिक्रीज हो रही है, किससे, नॉर्मल रेंज से, यानी 7.35 से अगर डिक्रीज हो रही है वैल्यू, और PCO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू जो से इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना, तो वो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा, ठीक है। और अगर पीएच की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज हो रही है यानी 7.45 से ज्यादा आ रहा है और CO2 की वैल्यू जो आ रहा है तो वो रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस में जाएगा वो, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें पीएच के वैल्यू को देखते हुए हम ऊपर नीचे होते हैं। अगर पीएच की वैल्यू बढ़ रही है और CO2 की वैल्यू कम हो रही है तो रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस कंडीशन होगा। अगर पीएच की वैल्यू कम हो रही है, PCO2 की वैल्यू बढ़ रही है तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखते हैं बाइकार्बोनेट की वैल्यू। अगर 22 से कम होगा बाइकार्बोनेट की वैल्यू तो एसिडोसिस में जाएगा। अगर 26 यहाँ पे करेक्ट करना है, 26 से ज्यादा होगा तो अल्कलोसिस में जाएगा। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड जैसे कि ऊपर हमने बताया है ना, 45 से ज्यादा होगा तो एसिडोसिस में चला जाएगा और 35 से कम होगा तो अल्कलोसिस में चला जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक चीज था, ठीक। अब आते हैं मेटाबॉलिक की बात करते हैं। वो तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस की बात किया है। अब मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मेटाबॉलिक अल्कलोसिस की बात करेंगे। तो इसमें एक चीज देखने को मिला है कि पीएच की वैल्यू, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, एसिडोसिस कब होता है, जब पीएच की वैल्यू डिक्रीज होगी तो वो एसिडोसिस हो जाएगा, ठीक है ना। और अल्कलोसिस कंडीशन कब होता है, जब 7.45 से जब पीएच की वैल्यू बढ़ जाएगी तो उस कंडीशन को अल्कलोसिस बोलते हैं, है ना। तो अब मेटाबॉलिक कब बोलेंगे, तो अब यहाँ पर देखते हैं। मेटाबॉलिक हम जब बोलेंगे जब बाइकार्बोनेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो उस कंडीशन को हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस बोल देंगे। और अगर बाइकार्बोनेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो मेटाबॉलिक हो जाएगा, तो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस ये कंडीशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो पीएच की वैल्यू कम होगी और बाइकार्बोनेट और PCO2 की वैल्यू डिक्रीज होगी तो ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस में चला जाएगा, ठीक है ना। और पीएच की वैल्यू इंक्रीज होगी और अल्कलोसिस की भी वैल्यू इंक्रीज होगी और PCO2 की वैल्यू भी इंक्रीज होगी तो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस में ये चला जाएगा। तो एट द एंड क्या देखने को मिला, मेटाबॉलिक एसिडोसिस और अल्कलोसिस में तो मेनली हम पीएच को देख के डिफाइन करेंगे। पीएच की वैल्यू अगर कम हो रही है तो एसिडोसिस हो जाएगा, पीएच की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो अल्कलोसिस हो जाएगा, ठीक है। तो एट द एंड हम क्या देखेंगे कि एट द एंड हम ये देखेंगे कि तीनों, अगर पीएच की वैल्यू भी कम हो रही है, बाइकार्बोनेट की वैल्यू भी डिक्रीज हो रही है और PCO2 की वैल्यू भी डिक्रीज हो रही है, तीनों अगर डिक्रीज हो रही है तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस में चला जाएगा। और तीनों अगर पीएच की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, बाइकार्बोनेट की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है और PCO2 की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, अगर ये तीनों की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल सेट करते हैं, ठीक है ना। ये नोट्स के फॉर्म में हमने कुछ एग्जाम्पल लिया है। जैसा कि हमने बताया पीएच की वैल्यू डिक्रीज होगी तो एसिडोसिस हो जाएगा और PCO2 की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो जाएगा। पीएच की वैल्यू इंक्रीज होगी, PCO2 की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस हो जाएगा, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस हो या रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में हम मेनली दो चीज को देखते हैं, पीएच को देखेंगे और PCO2 को देखेंगे, ठीक है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो या मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हो उसमें भी मेनली हम पीएच और बाइकार्बोनेट को देखेंगे, ठीक है ना, मेटाबॉलिक में। तो अब आइए एग्जाम्पल देखते हैं। इस तरीके से जैसा कि ऊपर हमने बताया अभी, एसिडोसिस कब होगा, पीएच को देखेंगे, अगर डिक्रीज होगा तो एसिडोसिस हो रहा है, डिक्रीज बाई नॉर्मल रेंज जैसा हमने बताया 7.35 से कम होगा तो पीएच की वैल्यू
तो एसिडोसिस, और 7.45 से ज़्यादा होगा तो अल्कलोसिस हो जाएगा। और इसमें बाइकार्बोनेट को देखेंगे, ये भी डिक्रीज हो रहा है तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस, बाइकार्बोनेट अगर बढ़ रहा है तो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। तो अब ये हमने लिखा है रोम। रोम ये कोड वर्ड है, इसके थ्रू हम पूरा समझेंगे चीज़ को, और बहुत सारे टीचर्स इसके बारे में बताते नहीं हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ को अच्छे से समझिए, आपके एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है ना। और ऐसे जनरल लाइफ के लिए भी जब एज अ डॉक्टर जब आप वर्क करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो वहाँ पे भी डायग्नोस करने में आपको आसानी होगी। रोम का मतलब ये होता है रेस्पिरेटरी अपोजिट, ठीक है ना, और मेटाबॉलिक इक्वल। इसका मतलब ये हुआ कि जब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा या रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस होगा, तो वो साइन जो होंगे वो अपोजिट होंगे, यानी पीएच की वैल्यू डिक्रीज होगी और पीसीओटी की वैल्यू इंक्रीज होगी, या पीएच की वैल्यू इंक्रीज होगी, पीसीओटी की वैल्यू डिक्रीज होगी। दोनों साइन आप देख सकते हैं ना। तो रेस्पिरेटरी में दोनों साइन जो होगा वो अपोजिट होगा, पीएच का और पीसीओ2 का साइन जो होगा वो अपोजिट होगा। अब जैसा कि अभी हमने बताया एसिडोसिस और एल्कलोसिस में कैसे डिफाइन करेंगे, तो पीएच की वैल्यू अगर 7.35 से कम हो रहा है और पीसीओ2 की वैल्यू 45 से बढ़ रहा है, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका रेस्पिरेटरी अपोजिट हो गया, तो ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें रोम का मतलब ये रेस्पिरेटरी अपोजिट, यानी रेस्पिरेटरी वाले जो कंडीशन होंगे एसिडोसिस या अल्कलोसिस, उसमें साइन जो होंगे वो अपोजिट होगा, और मेटाबॉलिक में जो होंगे वो सेम साइन होगा, ठीक है ना। यानी पीएच की वैल्यू अगर डिक्रीज हो रही है तो बाइकार्बोनेट की वैल्यू भी डिक्रीज होगी, पीसीओ2 की वैल्यू भी डिक्रीज होगी, तो इसीलिए बोलते हैं मेटाबॉलिक सेम। तो देख सकते हैं पीएच की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, बाइकार्बोनेट की वैल्यू भी डिक्रीज हो रही है, और पीसीओ2 की वैल्यू भी डिक्रीज हो रही है। तो सब साइन एक साइड जा रहा है तो मेटाबॉलिक में इक्वल साइन आएगा, ठीक है ना। और इस तरीके से मेटाबॉलिक में पीएच की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो बाइकार्बोनेट की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, पीसीओ2 की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। तो ये साइन की अभी हम बात कर रहे हैं। अब इस पीएच को देख के हम डिफाइन करते हैं एसिडोसिस और अल्कलोसिस। अगर पीएच की वैल्यू बढ़ रही है यानी 7.45 से बढ़ रही है, और बाइकार्बोनेट की वैल्यू भी बढ़ रही है, और पीसीओ2 की वैल्यू भी बढ़ रही है नॉर्मल रेंज से, तो ये सब साइन एक जैसे हो गया, यानी इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज। तो ये हो गया मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, और ये हो गया मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो यहाँ पे हमने समझना है रोम मतलब रेस्पिरेटरी अपोजिट, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा या रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस होगा, तो उसमें पीएच की जो साइन होना है और पीसीओ2 का जो साइन होना है वो दोनों अपोजिट होगा, एक इंक्रीज होगा तो एक डिक्रीज होगा, ठीक है। और मेटाबॉलिक में क्या होगा, पीएच का साइन या और बाइकार्बोनेट का साइन दोनों सेम होगा, या तो दोनों इंक्रीज हो रहा होगा या दोनों डिक्रीज हो रहा होगा, ठीक है ना। तो ये चीज को नोट डाउन कर लेंगे अच्छे से। अब कुछ एग्जाम्पल हम उठाते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं जैसा कि रोम है रेस्पिरेटरी अपोजिट, पीएच का साइन देखिए आप, हमने सर्कल किया हुआ है, डिक्रीज हो रहा है, और पीसीओ2 इंक्रीज हो रहा है ना। तो ये दोनों साइन अपोजिट हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस में हम देखेंगे, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस में हम देख रहे हैं तो पीएच का साइन इंक्रीज हो रहा है और पीसीओ2 का साइन डिक्रीज हो रहा है ना। तो ये दोनों साइन अपोजिट हो रहा है, तो रेस्पिरेटरी कंडीशन में जो आएगा वो अपोजिट साइन आएगा, और मेटाबॉलिक में जो है वो दोनों सेम साइन आएगा। पीएच की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो बाइकार्बोनेट की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो ये दोनों साइन, और पीसीओ2 की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, तो ये आपस में सारे साइन एक जैसे होंगे तो वो मेटाबॉलिक कंडीशन कहलाता है। अब अल्कलोसिस होगा या एसिडोसिस होगा, ये पीएच के वैल्यू को देख के हम डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। अब आइए अब कुछ एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए पीएच की वैल्यू जो है वो 7.32 है, पीसीओ2 की वैल्यू 60 आ रही है, बाइकार्बोनेट की वैल्यू 34 आ रही है। आपने एवीजी कराया पेशेंट का तो ये वैल्यू निकल के आया। तो अब हमें देखना है पीएच जो होता है नॉर्मल रेंज क्या होता है, 7.35 टू 7.45, और पीसीओ2 की जो नॉर्मल रेंज होती है 35 टू 45, यहाँ पे 40 लिखा गया, इसको 45 काउंट करेंगे, ठीक है ना।
और बाइकार्बोनेट का जो होता है वो 22 से 26 होता है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमें एरो को देखना है। पीएच की वैल्यू नॉर्मल रेंज से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज का एरो लगाया। ये डिक्रीज क्या डिसाइड करेगा, ये एसिडोसिस को करेगा, ठीक है ना। नॉर्मल रेंज से जब पीएच की वैल्यू कम होगी तो वो एसिडोसिस में चला जाएगा। अब दूसरा देख रहे हैं, PCO2 नॉर्मल रेंज से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, तो हमने एरो दिया इंक्रीज का। अब ये दोनों साइन क्या हो गया, अपोजिट हो गया, है ना। और उसके बाद हम देख रहे हैं SCO3 बाइकार्बोनेट की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो अब हमने तीनों का साइन पहले हमने मेंशन कर लिया, अब रोम को उठाएंगे। रेस्पिरेटरी होगा तो अपोजिट होगा, है ना। तो रेस्पिरेटरी मतलब जो होगा पीएच का साइन और बाकी रिमेनिंग दो साइन वो अपोजिट होंगे, तो बिल्कुल अपोजिट है, तो ये क्या हो गया, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो गया, ठीक है। आई होप इतना समझ में आया होगा। तो समझने का बड़ा आसान तरीका है, पहले जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को देखना है और वो एरो मेंशन करना है नॉर्मल रेंज को देखते हुए, ठीक है। अगर नॉर्मल रेंज को देखते हुए हमने एरो को मेंशन किया तो पीएच को देखना है और PCO2 को देखना है, ये दोनों अपोजिट हो रहा है, ठीक है। तो ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में चला जाएगा रोम के फार्मूले से। अब आगे देखते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल नंबर 2, पीएच की वैल्यू आ रही है 7.35। हाँ, अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, पीएच जो है वो 7.45 आ रहा है और PCO2 जो हो रहा है वो 25 आ रहा है और बाइकार्बोनेट SCO3 जो हो रहा है वो 20 हो रहा है, ठीक है। तो अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं 7.3। अब दूसरा एग्जांपल उठाते हैं, पीएच की वैल्यू देख रहे हैं 7.48 आ रहा है और PCO2 की वैल्यू 25 आ रही है और बाइकार्बोनेट की वैल्यू 20 आ रहा है, ठीक है। तो अब इसमें तीनों वैल्यू आ गया, हमने एबीजी कराया किसी पेशेंट का, ये वैल्यू आ रहा है, ठीक है ना। तो इस वैल्यू को देखते हुए अब सबसे पहले क्या करना, एरो को मेंशन करना है। तो पीएच की वैल्यू सबसे पहले देखेंगे, ये जो होता है नॉर्मल रेंज से इंक्रीज हो रहा है ना, 7.45 होना चाहिए, उससे बढ़ रहा है, तो एरो हमने इंक्रीज का लगाया। उसके बाद PCO2 की वैल्यू नॉर्मल रेंज से डिक्रीज हो रही है, ठीक है ना, तो हमने डिक्रीज का लगाया। और बाइकार्बोनेट की वैल्यू भी नॉर्मल रेंज से डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो पहले हमने एरो लगा दिया। अब उसके बाद फिर हम पीएच को देखेंगे, पीएच क्या है, यहाँ पे नॉर्मल रेंज से इंक्रीज हो रहा है, तो जब नॉर्मल रेंज से इंक्रीज होगा तो वो क्या शो करता है, अल्कलोसिस को शो करता है ना। अब ये हो गया। उसके बाद हम रोम के फार्मूले के उठाएंगे, ठीक है ना। रोम में क्या हो रहा है, रेस्पिरेटरी अपोजिट, रेस्पिरेटरी होगा तो सारे साइन जो होंगे पीएच का साइन और बाकी रिमेनिंग CO2 और बाइकार्बोनेट का साइन दोनों अपोजिट होगा, है ना। पीएच से ये दोनों साइन अपोजिट होंगे, तो पीएच का साइन बिल्कुल यहाँ पर दिख रहा है, पीएच जो है वो इंक्रीज हो रहा है और CO2 जो हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, बाइकार्बोनेट भी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गया रेस्पिरेटरी अपोजिट हो गया, तो इसमें क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस हो गया, ठीक है बच्चों। आई थिंक यहाँ पे समझ में आया होगा, जिस बच्चे को समझ में नहीं है वो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब आगे चलते हैं एग्जांपल नंबर 3। तो इसमें हम पीएच के वैल्यू को लिया, पीएच की वैल्यू जो आ रही है 7.29 आ रहा है, CO2 की वैल्यू जो हो रही है वो 22 आ रही है और बाइकार्बोनेट की वैल्यू 1 है। तो अब सबसे पहले हमें एक चीज याद रखना है, पीएच जो है वो पीएच डिसाइड करता है एसिडोसिस होगा या अल्कलोसिस होगा, ठीक है, नॉर्मल रेंज से, ठीक है ना। वैसे हमने अभी ऊपर जस्ट बता भी दिया है कि अगर नॉर्मल रेंज से डिक्रीज होगा तो एसिडेसिस होगा, नॉर्मल रेंज से अगर पीएच की वैल्यू बढ़ रही है तो अल्कलोसिस होगा, ठीक है ना। ये खेल है पीएच का। तो पीएच जो है वो डिसाइड करता है एसिडोसिस होगा या अल्कलोसिस होगा, बहुत अच्छे से समझना है। तो तीनों वैल्यू आ गई है। अब तीनों वैल्यू आने के बाद हम जो है क्या करेंगे, शायद एरो को मेंशन करेंगे, ठीक है ना। यानी पीएच की वैल्यू 7.29 आ रही है, तो ये यानी नॉर्मल रेंज से डिक्रीज हो रही है, तो डिक्रीज का हमने साइन लगाया। अब CO2 की वैल्यू भी नॉर्मल रेंज से डिक्रीज हो रही है, कम आ रही है, तो डिक्रीज का हमने साइन लगाया।
बाइकार्बोनेट की वैल्यू भी नॉर्मल रेंज से कम आ रही है तो हमने डिक्रीज का साइन लगा दिया, ठीक है। अब पीएच जो है वो डिसाइड करता है एसिडोसिस होगा तो अल्कलोसिस होगा, तो यहाँ पर नॉर्मल रेंज से डिक्रीज हो रहा है तो जाहिर सी बात है एसिडोसिस होगा। अब रोम को हम उठाएंगे, है ना, रोम में क्या था, रेस्पिरेटरी होगा तो अपोजिट होगा, तो यहाँ पे सब साइन सेम आ रहा है। सेम से मुराद है पीएच की वैल्यू भी डिक्रीज हो रही है और CO2 की वैल्यू भी डिक्रीज हो रही है और बाइकार्बोनेट की वैल्यू भी डिक्रीज हो रही है, तो तीनों का साइन जो है वो डिक्रीज का आ रहा है, ठीक है ना। तो मेटाबॉलिक इक्वल यानी साइन मेटाबॉलिक होगा तो तीनों साइन सेम होगा, तो तीनों साइन डिक्रीज का आ रहा है तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गया, है ना। अब एक एग्जांपल और उठाते हैं, एग्जांपल नंबर 4। अब यहाँ पे देख रहे हैं पीएच की वैल्यू जो है वो 7.52 आ रही है और CO2 की वैल्यू 52 आ रही है और बाइकार्बोनेट की वैल्यू 41 आ रही है। तब सबसे पहले हमें एरो को शो करना है, मेंशन करना है। तो पीएच की जो वैल्यू है वो नॉर्मल रेंज से बढ़ रही है तो इंक्रीज का साइन हमने लगाया, CO2 की वैल्यू भी नॉर्मल रेंज से बढ़ रही है तो इंक्रीज का हमने साइन लगाया और बाइकार्बोनेट की वैल्यू भी नॉर्मल रेंज से बढ़ रही है तो हमने इंक्रीज का साइन लगाया, ठीक है ना। अब पीएच क्या मेंशन करता है, एसिडोसिस होगा या अल्कलोसिस होगा, तो यहाँ पे आप लोग बताएं नॉर्मल रेंज से इंक्रीज हो रहा है तो क्या होना चाहिए, अल्कलोसिस होना चाहिए, ठीक है ना। ये हो गया। अब रिमेनिंग दो साइन देखेंगे, पीएच को साइन को देखना है और रिमेनिंग दो साइन देखना है यानी CO2 और बाइकार्बोनेट का। तो ये तीनों साइन जो है वो सेम डायरेक्शन में जा रहा है यानी इंक्रीज का हो रहा है, तो रोम फार्मूले से क्या हो गया, मेटाबॉलिक इक्वल यानी मेटाबॉलिक में जो साइन होंगे तीनों सेम होंगे, तो तीनों साइन सेम है, पीएच भी इंक्रीज हो रहा है, CO2 भी इंक्रीज हो रहा है और बाइकार्बोनेट भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये क्या हो गया, पीएच से हो गई अल्कलोसिस और ये दोनों साइन को मेटाबॉलिक रिप्रेजेंट कर रहा है तो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हो गया। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और कंसेप्चुअल पार्ट होता है समझने के लिए, क्योंकि बहुत बच्चे को इसमें क्या है ना कंफ्यूजन होती है कि इसको किस तरीके से हमें समझने का क्या कोड वर्ड हो, क्या आसान तरीका हो, है ना। तो इस चीज को देखते हुए हमने ये वीडियो बनाया है। अगर किसी को इसके बाद भी कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं या हमें कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को एटलीस्ट एक बार ज़रूर विजिट कीजिए, आपको बहुत काम की चीज़ें मिलेगी। हमने बहुत काम की चीज़ें डाली हुई है, जो मेडिकोज है उनके लिए तो है ही है, जो नॉन मेडिकोज है उनके लिए भी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जो बच्चे जो डॉक्टर्स प्रैक्टिस कर रहे होंगे उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एबीजी एनालिसिस, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।